जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादिवो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽहं गतिं पते वोच्छामि समय पावड मुनिमो सुध केवली भणिनम् श्री समय सारजी ग्रंथ बंद अधिकार गाथा नंबर 257-258। बात ऊपर आई थी कि पर को मारने जिलाने का सुख दुख करने का अभिप्राय रखते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं। वे अपने स्वरूप से च्युत होते हुए रागी द्वेषी मोही होकर स्वतः ही अपना घात कर लेते हैं, इसलिए वे हिंसक हैं। अब इसी अर्थ को गाथा द्वारा आगे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, गाथा पढ़ लेते हैं। जो मर दियो ये दुहि दो जायदि कमोदयण सो सबो तमहा दुमारी दो दे दुहावि दो चेदि नहु मिच्छा जोड़ा मर दिनाय दुहि दो सोविय कमोदयण चेव खरु तमहाण मारी दौड़ो दुहाविदो चेदिणहु मिच्छा मरता दुखी होता हुआ जू जीव सब कर्म उदयों से बने मुझसे मरारु दुखी हुआ क्या मत न तुझ मिथ्या रे अरु नहीं मरे नहीं दुखी बने वे कर्म उदयों से बने मैंने न मारा दुखी करा क्या मत न तुझ मिथ्या रे। गाथार्थ। जो मरता है और जो दुखी होता है वह सब कर्मोदय से होता है, इसलिए मैंने मारा मैंने दुखी करा ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है। सारा खेल अभिप्राय का है। मारता भी है, बचाता भी है, सुखी दुखी भी होता है, सब काम करता है, लेकिन अभिप्राय में जो मान्यता है कि मैं सुखी करता हूँ दुखी करता हूँ, मैंने मारा मैंने बचाया, ये वास्तव में क्या है, ये अध्यवसान है, ये विपरीत अभिप्राय है, ये मर्द का मूल कारण है। किसको होता है ये? जो सर्वज्ञ देव के कहे हुए 6 द्रव्यों 7 तत्वों को नहीं जानता और अज्ञानतावश भ्रमण करता रहता है, उसको ऐसा अभिप्राय होता है। भले ही कह दे कि मैं नहीं करता, मैं नहीं भोगता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं होता, लेकिन अंदर में यही मानता है कि नहीं मैं करता होता हूँ, भोगता होता हूँ। एक सेठ जी थे, एक पंडित जी थे, दोनों आपस में मित्र थे, दोस्ती थी आपस में। तो पंच किराना का प्रसंग आया। सेठ जी कंजूस थे, हैं, सेठ जी क्या थे, कंजूस थे। तो उन्होंने कहा भाई सेठ जी पंच किराना है तो कुछ पैसे चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पैसे दे लो जी, कितने पैसे चाहिए, करीब 5 लाख रुपये दे दो। बंदे टाइम था तो 5 लाख रुपये डिमांड रखी। तो सेठ जी बड़ा मन मोज के कहने लगे जी चलो ले लो, पंच किराना का काम है, भगवान का काम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख रुपये दे देते हैं। तो पंडित जी समझदार थे, पंडित जी कहने लगे पैसे तो तुम दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो कि दान दे रहे हो, हैं, लोभी हो कि नहीं हो? कहने लोभी कहाँ से हूँ मैं, देखो पैसे दान दे रहा हूँ तो मैं कहाँ का लोभी? कहने लगा लोभी हो, तुमने सोच लिया है कि अगले भाव में मिलेगा, इस लोभी हो। कहने चलो एक काम करते हैं, तुम 5 लाख रुपये लो और मेरे साथ आ जाओ। लेके गए, कहने लगे 5 लाख रुपये नहर में पटक दो, ये नहर के पास ले आके कहने लगे कि 5 लाख रुपये जो है ना ये नहर में गिर दो, और चलो पंचकड़ा करेंगे उसके बाद। अब सेठ जी के हृदय में बड़ा सांप लौट गया, कहने लगा भाई 5 लाख रुपये नहर में कैसे फेंक दें?
लेकिन पंडित जी कह रहे थे बोल कुछ पाए नहीं, 5,000 रुपये नहर में फेंकने के लिए तैयार हो गए। जब नहर में फेंक ही रहे थे तो पंडित जी ने रोक दिया, कहना रुक जाओ भैया, फेंकने नहीं है, कि चेक करना था कि फेंक सकते हो कि नहीं फेंक सकते, तुम फेंकने के लिए तैयार हो गए तो चलो अब ठीक है, अब पंचकर्म करते हैं। वहाँ गजरत मंगवाया, सब काम हुए, पंचकर्म हो गया, बहुत बढ़िया पंचकर्म हो गया, सब बढ़िया काम हो गया। तो सेठ जी बोले पंडित से बाद में, कह ले अब तो कहो मैं लोभी नहीं हूँ। क्या बोला वो उनसे? लोभी नहीं हो। कह रहा अब तो कहो मैं लोभी नहीं हूँ। तो पंडित जी कह रहे लोभी लोभी महालोभी है। कह रहे अब कहाँ का लोभी हूँ जी? कह रहे तूने अब भी ये सोच के दान दिया है कि परभव में काम आएगा और परभव मेरे साथ जाएगा, मुझे नाम मिलेगा, यश मिलेगा, इसलिए दान दिया है। दान ऐसा होता है जो एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को पता न लगे, उसे होता है दान। ऐसे दे दे कुएं में पटक दिया हो। लेकिन दान का दिखावा करता है, दान भी देता है और दिखावा करता है। अभिप्राय के अंदर क्या बैठा? अभिप्राय के अंदर ख्याति की चाह बैठी। अब ख्याति की चाह के लिए ना, जिस धन के लिए प्राण गंवा देता है, जिस धन के लिए इतने पैसे सहन करता है, कोई बेइज्जती करते वो भी सहन कर लेता है धन के लिए, धन के लिए कितने पैसे सहन करता है। ऐसे लिखा है जैसे मुनराज उपसर्ग सहन करते हैं, ऐसे धन के लिए उपसर्ग सहन करता है। विदेश में जाएगा, गमन करेगा, चार बातें सुनेगा, उठाएगा धरेगा, मतलब इतनी इतना कितना कितना सहन करता है धन के लिए। लेकिन वो धन भी जब मान का प्रसंग आएगा तो दान में दे देगा। तो मान का लोभ जीव को कितना पड़ा रहता है अंदर में, कि मान का लोभ, मान होना चाहिए। ये सब अभिप्राय की वासनाएं हैं, कोई छोटी वासना नहीं है। मंदिर में जाएगा, लगा रहेगा, लेकिन कोई मंदिर में आवश्यकता पड़ जाएगी तो भाग जाएगा वहाँ से। दान का प्रसंग आएगा, गरीब नहीं दिखाई देगा, अपना नाम दिखाई देगा, मंचमाला दिखाई देंगे, स्टेज दिखाई देंगे, और गरीब आदमी को निगाह नहीं जाएगी इसकी। ये कहाँ से आती हैं सब चीज़ें? ये अभिप्राय मिथ्या है, तेरा अभिप्राय खोटा है। ये अभिप्राय खोटा होने से इसकी विपरीत स्थितियाँ, विपरीत कल्पनाएँ बनती हैं। मैंने मारा, मैंने दुखी किया, ऐसा तेरा अभिप्राय जो है कि वास्तव में मिथ्या नहीं है क्या वो? क्योंकि तेरे अभिप्राय से तो काम होता नहीं है। अगर पुण्य का जीव था, बताओ कितनी कितनी विपरीत परिस्थिति बनी थी अगर पुण्य की। वो वहाँ पर चने दिए तो वे अंगारे बन गए हैं, और चावल नहीं मिले, खीर नहीं बनी, कितना कितना पाप उदय उसका था, हर चीज़ में उसका उदय था, खराब था। माता सोचने लगी नगर में रहकर फायदा नहीं है, इसके इतने तीव्र पाप का उदय है कि मैं कुछ भी करूँगी सब उल्टा ही उल्टा होगा। नगर छोड़ दिया माता ने। और वही जीव जब धन्य कुमार का जीव बन गया तो उसके बाद कैसी कैसी स्थिति बनी उसकी, हैं? अब बताओ, वो वेश्या, उसने पर्ची गिर दी गली के अंदर उसके कि इसको घर पाए तो मार देना। रास्ते में वेश्या मिली जिसकी जान बचाई थी उसने एक बार, और वेश्या ने गले में पर्ची लिख के बदल दी कि इसकी शादी हमारी लड़की से कर देना। और घर गया तो उसकी माँ ने मारा नहीं, क्या कर दिया कि भाई चिट्ठी आई है और लिखा जल्दी कर देना, देर मत लगाना, और शादी लड़के से कर दी उसकी अपनी। अब वो दामाद बन गया जिसे मारना चाह रहा था। अब वो तो मारना चाह रहा था, लेकिन उसका क्या हो गया, वो तो दामाद बन गया घर का। उसके बाद भी चैन से नहीं बैठा। उसके बाद भी उसने एक था, गुंडा था टाइप था, उसको ठेका दे दिया कि इसको मार दे, कि फलाना फलाना जगह मंदिर भेजूंगा, इसको मार देना। तो उसको मंदिर भेजा कि तू मंदिर चला जा वहाँ पर। तो रास्ते में साला मिल गया उसको। साला कहने लगा जी आप घर जाओ, मैं चला जाता हूँ। तो साला चला गया तो उसने भ्रम में साले को मार दिया, फिर भी नहीं माना। तो पत्नी से बोला लड्डू बनाओ दो, एक जहर का एक सादा। जहर का लड्डू इसे खिलाओ, इसे मारो। लड्डू बनाए, एक बड़ा एक छोटा। तो माता बोली बड़ा लड्डू अपने पति को देना और छोटा लड्डू पिता को देना। अब वो रास्ते में पिताजी मिल गए और कहने लगे बड़ा लड्डू पिताजी को दे देती हूँ। तो बड़ा लड्डू पिताजी को दे दिया, और पिताजी की मृत्यु होगी वहाँ पर। कौन क्या कर सकता है? कुछ दिखता है? मतलब प्रथम की दृष्टांत से कुछ दिखता है? प्रथम के दृष्टांत को देख रहे हो, अपना जीवन देख लो ना। हमारे चाहे से सारे काम हो रहे हैं क्या? सुखी दुखी हो रहा है कोई जीव अपने चाहने से? बताओ, वो कमाने के लिए गया तो कमाने के लिए थोड़े पैसे कमा के खाट ले आया, एक खाट सोने की। अब खाट पा के लेता है बोधी खाती, खाट को आगे जैसे रखा धरती पर, वो पाए टूट गए उसके, उस पाए के अंदर रत्न भरे पड़े थे, और रत्न के अंदर एक पर्ची रखी थी साथ में। वो पर्ची खोली तो कहा कि ये तो है ही, जिस किसी महाभाग्यवान को मिले इतना धन और गड़ा हुआ है वहाँ पर, वो भी जाके ले लो। और भाई खिलसने लगे उसके, वो माला माल हो गया।
किसी के पुण्य पाप को कौन रोक सकता है क्या? कुछ कर सकता है क्या? ये तेरा अभिप्राय है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, तेरा ये अभिप्राय वास्तव में मिथ्या है। और पहले तो कहा जो दुखी सुखी होता है, दूसरी कहा ली, और जो ना मरता है और ना दुखी होता है वह भी वास्तव में कर्मों जैसे ही होता है। इसलिए मैंने नहीं मारा, मैंने दुखी नहीं किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है? मैंने मारा, मैंने दुखी करा, मैंने नहीं मारा, मैंने दुखी नहीं किया। पहला वाला क्या मान रहा था? मैं मारता हूँ भैया दुनिया को। दूसरा वाला भाई साहब जंगलों में बैठ रहे और मान्यता चलती रही ना इसकी कि मारता हूँ, सुख दुख करता हूँ, तो मिथ्यात्व का पाप चलता रहता है इसका। वो भले ही बाहर में जीवों की हिंसा ना करता हो, थोड़ा बहुत पुण्य कमाता है, थोड़ा पुण्य उसको लगता है, इस बात पुण्य नहीं लगता, थोड़ा बहुत पुण्य लगता है, लेकिन साथ में मिथ्यात्व का महापाप लगता है उसको। एक व्यक्ति था, एक ज्वेलरी शॉप से उसने कुछ सामान खरीदा। पहले तो सब्जियाँ लिया, हाथ में सब्जी ले रहा था, और ज्वेलरी शॉप से कुछ सामान ले लिया, ज्वेलरी का, गोल्ड का, और जा रहा दोनों हाथों में सामान लेकर के। और दो चोर आए, दोनों सामान छीन के भाग गए उसके। अब वो सब्जी जो छीन के भागी उसके पीछे भाग रहा, और जो गोल्ड ले आया उसके पीछे कुछ पूछ नहीं रहा। तो क्या तू भैया क्या कर रहा है? तेरे जो मोटा नुकसान हुआ उसे तो पूछ नहीं रहा, और छोटा नुकसान उसके पीछे भागता है। तो मोटा नुकसान क्या है कि जो विपरीत मान्यताएं हैं ना, ये क्या है? ये मोटा नुकसान है। जो ये मानता है कि मैंने नहीं मारा, मैंने देखी नहीं किया, ऐसा तरह ये प्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है। वो जो पढ़ाई है ना वर्णाएं, वर्णाओं के अंदर 23 भेद, 23 भेद के अंदर मुख्य वर्णा है। मुख्य वर्णाओं में कौन सी वर्णा? कामान वर्णा, भाषा वर्णा पढ़ाई थी, आर वर्णा। यस वर्णा। अब जितना नेटवर्क चल रहा बाहर में, सारा शरीर का, देह का, कर्मों का जितना चल रहा, वो सब नेटवर्क कहाँ से चल रहा? वो सारा काम कहाँ से चल रहा है? तो कनेक्शन कहाँ से है? कामान वर्णाओं से सब कंट्रोल्ड है। पूरा जगत बंधा हुआ है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। और द्रव्य कर्म के अंदर कामान वर्ण है, कामान वर्णाओं से उसका नो कर्म का संबंध है। अब सारी जगत के अंदर फैली हुई हैं वर्णाएं हैं, वो वर्णाएं दिखती नहीं हैं, और मिथ्या भ्रांति से कैसा लगता है कि मैं कार्य करता हूँ, मैंने कार्य कर दिया, मैं कर सकता हूँ, मैं खिला सकता हूँ, मैं पिला सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, ऐसी मान्यताएं इसकी जीव की। ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरणवश क्या है आगे? मत भरत तुम जन्म मरण। हाँ, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान। हे सुनते में जीव, संक्षेप कहूँ बखान। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्री तेरे वास्तव में बंध के कारण है। बाहर की शरीर की क्रियाओं करता तो नहीं है, जड़ की क्रिया है। बाहरी क्रिया शरीर की क्या है? जड़ की क्रिया, एक परिणाम है, एक अभिप्राय है। जड़ की क्रिया तो कोई कर नहीं सकता। वहाँ मुनि है, श्रावक हैं, ये सब जड़ की क्रियाएं हैं ये। मैं मुनि हूँ, जो मुनि अपने को मुनि मानता है वो वास्तव में मिथ्या दृष्टि है। मुनि है कि गायक है? भगवान है। भगवान ने गायक है। देखो 7वीं नंबर गाथा के अंदर क्या लिया? व्यवहार रेणु वधिसदी नाड़िस्य चरित्र दर्शन नामम नवीनानम न चरित्र दंसनम जान को शुद्ध हो। और उसमें लिखा कि व्यवहार से इतना है। व्यवहार से क्या लिया? कि जीव द्रव्य है, और व्यवहार से दिखा उसका भेद। क्या भेद दिखाया इसके अंदर? क्या है? दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। और ये सम्य दर्शन की अधिकार की गाथा यहाँ पूरी हो गई। 6 गाथाओं के अंदर सम्य दर्शन है, फिर 12 में है, फिर 38 गाथाओं के अंदर है। इससे फालतू का अधिकार नहीं है। समयसार जी पढ़ रहे हैं तो 38 गाथाएं ले लो, 12 ले लो या 6 ले लो, इसके अंदर पूरा तत्व आ जाता है, पूरा सार आ जाता है इसके अंदर। क्या लिखा? कि दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद। तो भेद है क्या वस्तु के अंदर? वस्तु के अंदर भेद तो है नहीं, लेकिन भेद दिखाए। तो भेद कैसे दिखाए उसके अंदर, वस्तु के अंदर? तो कहा भेद क्यों करें वस्तु के अंदर? कि मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाया। तो मलेच्छ भाषा कितनी दिखाई है वहां पर? क्या मलेच्छ भाषा है? कि इतनी मलेच्छ भाषा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद तेरे अंदर हैं, ये मलेच्छ भाषा है। अब वो जो फैलावा उसका है कि भैया इतने ये आदिनाथ भगवान इतने 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल शेष स्वर्ण वर्ण गए हैं। अब ये इतना लिखा है, वर्णन करा है तीर्थंकरों के महलों का, इतना सब, ये सब क्या है? कि व्यवहार का भी बहुत व्यवहार है। तो वर्णन क्यों करा है? तो तेरी भ्रम बुद्धि मिटाने के लिए करा है। तेरा तेरा उपयोग नहीं लगता ना कहीं, और वास्तव में उपयोग लग जाना इन 2 बातों के अंदर बस। मैं जीव द्रव्य और भेद कितना?
द्रव्य दर्शन ज्ञान चारित्र, बस इसके अलावा कुछ है क्या? इधर अभेद में गया तो दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद भी समाप्त हो गया। जैण भी सकमण जोड़ भाषो बिना दुगाए तुम तय व्यवहार बिना है परमत्वोदेशनम सक्कम। जिस प्रकार व्यवहार कोई मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाते हैं, तो मलेच्छ भाषा क्या है? कमाल कर दिया आचार्य देव ने। तो दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है या मलेच्छ भाषा है? मलेच्छ भाषा है मतलब, लेकिन मलेच्छ भाषा में समझाया है, लेकिन कहीं जो समझा रहा है उसको मलेच्छ होना योग्य नहीं है। वो दर्शन ज्ञान चारित्र समझा तो रहा है, लेकिन समझ रहा है कि मैं अभेद हूँ। एक सामने वाला नहीं समझता ना, तो उसको क्या समझाते हैं? दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है, इतना भेद लिया। ये अति स्थूल भेद है। क्या कहा? अति स्थूल भेद। अति स्थूल भेद है, सूक्ष्म भेद नहीं, अति स्थूल भेद है। इतने में जैसे पकड़ में नहीं आया, उसे पकड़ में आ नहीं सकता, और इसके अलावा पकड़ में आने की गुंजाइश भी नहीं है। यदि इसने इसका फैलावा कर दिया ना, इसका आगे बढ़ गया, वो व्यवहार के व्यवहार ढूंढने लगा, तो समझ लो गाड़ी गई उसकी आगे। मलेच्छ भाषा मतलब व्यवहार को कह रहे हैं? मलेच्छ भाषा हैं? मलेच्छ भाषा मतलब व्यवहार? हाँ, व्यवहार मलेच्छ भाषा में व्यवहार को समझाया है, तो क्या करें? उसको समझाने के लिए कहा। वो कहता आत्मा, तो टकटकी फाड़ के देखता है, निकाल के पता नहीं क्या कह दिया आत्मा। आत्मा तो सब आज तक ये सोचता भूत होता है। ये तो टीवी में फिल्मों में देख लिया, भूत आत्मा, आत्मा डरना चाहिए आत्मा को देख करके। वो बचपन में सिखा देते हैं, ओ भैया आत्मा आ रही है, वहाँ से आत्मा ने डरना शुरू कर दिया बस। तो आत्मा तो ये समझता है। आचार्य देव ने दिया गाथा नंबर 7 पढ़ लो, बिल्कुल मोक्ष मार्ग की मूल गाथा है, दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद। और 8वें नंबर गाथा में कह दिया ये जो भेद है, ये जो तुमने भेद लिया, ये भी व्यवहार है, और ये मलेच्छ भाषा है। किसको समझाया? मलेच्छ को समझाया। यानी कि जो इतना भी नहीं समझता वो मलेच्छ है। और बाकी तो बात जान दो कि मैं नियम करता हूँ, त्याग करता हूँ। तो द्रव्य के अंदर कौन सा नियम है, कौन सा त्याग है, कौन सा व्रत है, ये बता। दर्शन ज्ञान चारित्र लिखा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र लिखा। ऐसा लिखा, मेंढे के समान टकटक लगाकर देखता रहता है। मेंढे के समान, अरे मतलब इतना जिज्ञासु है कि उन्होंने कहा आत्मा समझ नहीं आया तो देख रहा, जिज्ञासु बन करके लड़ने बैठ गया। पता नहीं क्या 24 घंटे आत्मा की बात करते रहते हो, कुछ काम ही नहीं तुम्हारे को, तो हैं ऐसे ही बस टक टक लगा देखता रहा कि ये आत्मा होता कैसा है। तो उन्होंने समझाया, इसकी भाषा में समझाया, व्यवहार की भाषा है ना, उसको भेद से समझ में आता है ना, तो समझाया दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद से। जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद हैं सो आत्मा है, और यह है ये सो व्यवहार है। ये पराकाष्ठा है धर्म की, समझ लो। समय सार जी की सिर पे लेके ऐसे नहीं घूमते लोग। अब व्यवहार का भी इतना फैलावा व्यवहार का हो गया, कोई ऐसी बातें कर देना तो बस उठा ले जंग पूरी की पूरी कि नहीं, ये पर्याय का करता तू है, तो बहुत दूर की बातें हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद तेरे अंदर नहीं है, ये मुख्य बात है। क्यों? क्योंकि इतनी बात आती है अभेद पे चला गया। दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद तेरे अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कहा कि तेरे अंदर और भेद हैं। इसका मतलब क्या कहा कि तू क्या है? तो अभेद है। अब कषाय तेरे अंदर है कि नहीं है, कर्म तेरे अंदर है कि नहीं है। अब जिसने इतनी उत्कृष्ट बात पढ़ ली हो, उसके लिए कुछ बातें मायने रखेंगी क्या? है जैसे मूल वस्तु पता लगी कि बस इतना ही धर्म है, बस ये समझ लो, इसके अलावा धर्म की ढूंढ लेना कहीं नहीं मिलेगा। जिसे व्यवहार की प्रीति है उसे निश्चय से अप्रीति है। समझ में आया? ये जो राग है ना, राग का फैलावा, राग कर दिया, इतना राग उतना राग, ये सब पुद्गल के भेद हैं, सब जीव के भेद नहीं है। जीव का भेद लो तो बस कितना दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है सो जीव है। अब इतना फैलावा कर दे, उसका इतना फैलावा कर दे, व्यवहार के फैलावा कर दे, कहना भैया फैलावा है कोई, ये कोई बात नहीं है। बेंगलोर में ना वो ठंड अभी कह रहे कि यहाँ ये पीक ठंड है, और यहाँ वो जितने हैं ना कपड़े निकाल लेगा, स्वेटर निकाल लेगा, अपने सारे सब कपड़े निकाल लेगा। उससे पूछना ठंड, कहने लगा भाई साहब बहुत ठंड है भाई यहाँ तो। मैं ठंड है ये इसे ठंड कहते हैं? तुम ठंड कह रहे हो? जब दिल्ली चले एक बार, हैं वहाँ चल पहाड़ों में एक बार, क्या नहीं जी नहीं भाई, इससे तेज क्या ठंड होती होगी, ये तो बहुत तेज ठंड है। मगर बेटा चल, और एक बार चला गया तो बेहोश हो गया वहाँ पर एक आदमी आकर। कहने लगा ठंड तो इसे कहते हैं। अब ये नीचे के व्यवहारों में ही रुल रहा है। कहने लगा यार व्यवहार तो ये बस हो गया, मैंने कर लिया व्यवहार, जान लिया, कर लिया, क्रियाएं कर ली, पूजा पाठ कर ली, हो गया धर्म। इसका नाम धर्म नहीं, दूसरी भाषा में कहो तो अधर्म है। व्यवहार के नाम पर दुनिया ने, लोगों ने रायता फैला दिया व्यवहार के नाम पर।
और आचार्य कुंद ने व्यवहार में तो ये सब घुसेड़ दो उसके अंदर, व्यवहार के अंदर ही सब, मतलब बच्चा भाषा अच्छी नहीं है, सब घुसा दो उसके अंदर व्यवहार के अंदर ही, कि जो भी कुछ करो सब व्यवहार, जो भी कुछ करो सब व्यवहार, व्यवहार के नाम पर सब कर दो और सबको धर्म का नाम दे दो। सबको क्या कर दो? कर्म का नाम। सबको धर्म का नाम दे दो। आप भगवान की प्रतिमा विराजमान करवा दे तो ये भी धर्म है, भूखे को रोटी खिला दे तो वो भी धर्म है, और सबको धर्म का नाम दे दिया। आचार्य कुंद ने कहा है कि धर्म किसका नाम है? केवल दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद मेरे अंदर हैं, ये व्यवहार है। और यदि अभेद पे नहीं गया तो वो व्यवहार भी नहीं है। यदि उसके बाद भी अभेद आत्मा की दृष्टि नहीं करी, अभेद आत्मा के ऊपर नहीं गया, तो सो व्यवहार भी व्यवहार नहीं है। व्यवहार वो है जो प्रमाण पे लेके जाए। सबसे निकट का व्यवहार कौन सा है? कि दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है। जब देखा अपने गुणों के भेद से कि हाँ, दर्शन तो श्रद्धा तो मेरी है, ज्ञान तो ये मेरे अंदर उठ रहा है, चारित्र तो मेरे अंदर उठ रहा है, जब ऐसे लक्षणों से अपनी पहचान कर ली तो तुरंत अभेद पर गया कि अरे इनका अखंड अभेद पिंड में एक आत्मा हूं। क्या गजब की मतलब बातें हैं, कुछ समझ में आना है किसी को? अब ये कहाँ मैंने सुखी करा, मैंने दुखी करा, मैंने मारा, मैंने जिलाया, ये बातें उसके दिमाग में आएंगी तो दूर की बातें हैं। धर्म इतना ही है भैया बस कि ध्रुव गुण, ध्रुव द्रव्य, ध्रुव गुण और ध्रुव की ध्रुवी पर्याय है। ज्ञान की ज्ञान पर्याय, ज्ञान द्रव्य, ज्ञान गुण और ज्ञानी उसकी पर्याय। शेर से शेर के बच्चे पैदा होते हैं, गधे के बच्चे पैदा नहीं होते, गिदड़ नहीं पैदा होते शेर से। शेर से कैसे? भले वो ना धाड़ पाता हो, ना कुछ चल पाता हो, ना शक्ति उसके अंदर इतनी हो, लेकिन बच्चा किसका है वो? शेर का। शेर का बच्चा शेर का ही रहेगा ना। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय जो है वो ज्ञान की रहेगी कि वो फैल जाएगी वो जाकर के बाहर में। तभी मति ज्ञान किसकी पर्याय है? फिर ये मति ज्ञान किसी पर्याय है, शुद्ध ज्ञान किसी पर्याय है? अरे भाई तेरी नहीं है ना, कह दिया ना, तेरी पर्याय खाली ज्ञान की पर्याय है, नहीं किसकी है? तो तुझे क्या लेना देना है? नहीं मैं तो पता कर करूँगा, तो तू पता करते रहना, इसके विस्तार बहुत है। मति ज्ञान के 336 भेद, 336 भेद के अंदर भी उसका संख्यात भेद, शुद्ध ज्ञान का संख्यात भेद, अवधि ज्ञान के द्रव्य क्षेत्र काल भाग की अपेक्षा संख्यात भेद, और मन पर ज्ञान का संख्यात भेद। केवल ज्ञान तो 3 लोग को जानता है, उसके भेद सब में घुस जा, फिर भेदों के अंदर जा, चले जा। जा कहाँ तक जाएगा? इस जीव ने आज तक जीवध्वनि सुन ली, समोषण चला गया, मिनाजों को आहार करा दिया, भगवान की भक्ति पूजा कर ली, मंदिर बनवा दिए, तीर्थ यात्रा कर ली, सब काम कर लिए, लेकिन सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त नहीं करा। क्या रत्न प्राप्त नहीं करा? केवल आचार्य देव ने कि एक बात कही बस, केवल कि तू अभेद गायक है। क्या कहा? तू अभेद गायक है। ये बात तो स्वीकार करी नहीं, और इस बात को स्वीकार न करता हुआ और बस फैलावे में फैल गया इसके। इसलिए आचार्य देव ने कल दो कोर्स दिए इसको, 2 कोर्स दिए। कौन से कोर्स दिए? 2। तू दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है, नंबर 1, और नंबर 2 कि तू इन दर्शन ज्ञान चारित्र के भेदों से भिन्न अभेद है। बस अब सारा इसी के अंदर है जो कुछ है। ये तिजोरी की चाबी दे दी मोक्ष की, बस ये समझ लो आप। अब पता नहीं कहाँ कहाँ का फैलावे, कहाँ कहाँ फैला लेगा, कहाँ ले जाएगा भैया। ये सब नहीं है धर्म उसका नाम। दर्शन ज्ञान चारित्र के भेदों से अलग अभेद। चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधुजन सेवे सदा, ये 3 ही है आत्मा, यह कहे निश्चय है सदा। अब दर्शन के अंदर, ज्ञान के अंदर, चारित्र के अंदर जो पर्याय हैं, वे दर्शन ज्ञान चारित्र के पर्याय दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हैं कि अन्य रूप हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र। और दर्शन ज्ञान चारित्र के पर्याय के अंदर कहीं मोह है क्या? कहीं राग है क्या? कहीं कषाय है क्या? नहीं है। अब शुभ राग आ जाए ना जी को, अच्छा थोड़ा सा काम कर लेना, तो इसकी ये मानना छुड़ाना मुश्किल है मैंने काम नहीं करा। कहीं दान दे दे तो ये मानना छुड़ानी मुश्किल है कि मैंने दान नहीं दिया, मैं दान नहीं दे सकता। कि पैसा ऐसा दे दे, कुछ भला कर दे किसी का, तो ये मानना नहीं छूट सकती कि मैंने तो इसका किसी का भला कर दिया, मैंने दान नहीं दिया। स्वामी जी उठाड़ देते बिल्कुल। अरे सेठ, वो गले में रत्न पहन के बैठा और अपने को रत्न मान रहा, कह रहा अरे सेठ तेरे गले में जो है धूल का धगड़ा पड़ा है। कितने करोड़ का रत्न, लाख का रत्न था उस टाइम में, तो 50 साल पहले। तो अब उससे करोड़ों का रत्न को पहने घूम रहा, तो अपने को समझ रहा। स्वामी जी उड़ा दे, कहने लगा ये तो तेरे गले में पड़ा है ना, तेरे को ले जाएगा गले में, जो तेरे मैं पना पड़ा ना इसके अंदर पुतल के अंदर जो गले में पड़ा तेरे को ले जाएगा उठा करके वहाँ पर कहीं
बकरी के पेट में मैं करता फिरेगा, कर ले मैं यहाँ पर किसकी मैं कर रहा, पुद्गलों की मैं करता फिर रहा। अरे बाहर में सब पुण्य को तो चल रहा है, लेकिन तू जब पुण्य को दिखाई दे रहा है, ज्ञानी को तेरी आयु क्षीण हो रही है वो दिखाई दे रही है, क्षण 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 आयु क्षीण हो रही है, तेरा मृत्यु पास आ रही है, उन्हें मृत्यु दिख रही है और तुझे अपना पुण्य को तो दिख रहा है? जो ही दिन घटे तो ही आयु में वसी घटे है ना, क्षण क्षण तेज नैनहीन हो, है ना बुरी। कहो मित्र ऐसी दशा काहे की कुशल है, उससे पूछा सब ठीक है, तो क्या बोले, कहो मित्र ऐसी दशा काहे की कुशल है, दिन हो गए रात हो गए, दिन हो गए रात हो गए, बस इतना काम हो रहा है, बस दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात, कुछ और भी हो रहा है, क्या हो रहा है, आयु क्रम घट रहा है, शरीर क्षीण हो रहा है, बोधा हो गया शरीर, दिखता है तेरे को। सही बात है। लेकिन मेंढक को ले आता ना, वो मेंढक को गर्म पानी में उसमें ठंडे पानी में रखा था, थोड़ा सा पानी गर्म करा, मेंढक सोचने लगा चलो ठीक है थोड़ा सा कोई बात नहीं, थोड़ा और गर्म कर दिया तो मेंढक सोचने लगा चलो कोई बात नहीं, अब मेंढक को वहीं रहने की आदत पड़ गई, और धीरे धीरे पानी बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, एक दिन पानी इतना गर्म हो गया कि मेंढक की इसमें सामर्थ्य नहीं निकलने की। अब वो मेंढक निकल क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि उसने अपनी सामर्थ्य उसके साथ एडजस्ट करने में यूज कर दी सारी सारी टेम्परेचर के साथ। अब वो टेम्परेचर जैसे बढ़ा वो कूद के निकलना चाहे, लेकिन उसकी सारी शक्ति क्षीण हो चुकी, जब तक क्यों हो चुकी है, वो टेम्परेचर में एडजस्ट करता रहा, अपने को एडजस्ट करता है टेम्परेचर के अंदर, अब शक्ति बची नहीं है, वो खोलता है उबलता है तो वो खुद ही उबलता है। एक मेंढक था दूसरा, उसे थोड़ा सा गर्म हुआ, उसे लगा भैया तो कुछ मामला खराब है, वो कूद के भाग गया इतना ही वहां से अरे ज्ञानी देख लेते हैं, सब पहचान जाते हैं कर्मों को, जैसे सही कैसे बोधा हो रहा है तो तुरंत ही अपना कल्याण करने लग जाते हैं, और अज्ञानी एडजस्ट करता रहता है, एडजस्ट करता रहता है, एडजस्ट करता रहता है पूरी जिंदगी। समझ में आया व्यवहार की भाषा, व्यवहार कितना है, व्यवहार मात्र इतना है कि दर्शन ज्ञान चाहने वाला है, इसी का नाम वास्तव में धर्म है, और इसके अलावा फैलाने में कोई धर्म इसमें है नहीं। वास्तव में समझ चाहिए ना, मोक्ष तो शुरू की 38 गाथाएं जो है ना, बिल्कुल रट दो 38 गाथाएं शुरू की, और उनकी टीका जो है ना पढ़ दो बिल्कुल अच्छे से। टीका, जो मरता है या जीता है, दुखी होता है या सुखी होता है, वह वास्तव में अपने कर्मोदय से ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदय के उदय के अभाव में उसका वैसा होना, मरना जीना दुखी या सुखी होना अशक्य है। इसलिए ऐसा देखने वाला अर्थात मानने वाला मिथ्या दृष्टि है कि मैंने इसे मारा, इसे जिलाया, इसे दुखी किया, इसे सुखी। देख लो शरीर की अवस्थाएं जैसी होनी होती हैं, कोई बीमारी चाहता है क्या, दुख चाहता है क्या, यश चाहता है क्या, फिर भी सब कर्मोदय से होता ही नहीं होता, अपना भी होता है दूसरा भी होता है, और बिना चाहे होता है हैं? लेकिन चाहता नहीं ना, जब हो जाता है तो बहुत दोष देता है भगवान को, कर्मों को, और जब हो जाता है तो अभिमान करता है अपना कि मैंने कर दिया, देखो भैया। वस्तु व्यवस्था नहीं समझता, वस्तु व्यवस्था नहीं समझता तो बस वो जो है कर्म का बंध चलता ही रहता है। कर्मों का बंध कुछ नहीं है, इसका जो दुखी सुखी बना है ना वही कर्मों का बंध है इसका, बस जो वर्तमान में दुखी सुखी है। जो भी कुछ हो रहा है वास्तव में कर्मों को जैसे हो रहा है, तो कर्म हट जाए तो अंदर से वैसा नहीं होता। भगवान का जन्म मरण नहीं होता, सिद्ध भगवान हैं, राग द्वेष नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर वैसे कर्मों का अभाव है। और अपने जो हो रहे वे जीव से नहीं हो रहे, क्योंकि मैं तो सिद्धो जैसा हूँ ये किसके कारण से हो रहे हैं, यहाँ जो कर्मोदय की वर्णाएं पड़ी हुई हैं उनके कारण से हो रहे हैं। उसका संपर्क किससे है, संपर्क जीव से नहीं है, संपर्क किससे है, संपर्क कारण। आचार्य देव कहते हैं संसारी और सिद्धों में जब कुछ भेद है ही नहीं, तो मैं उनके अंदर ऐसा कौन सा नया लगाऊं कि जिससे उनमें भेद दिखाई दे जाए। समझ में आया? ऐसा कोई भी नया नहीं है जो सिद्धों में संसारी में भेद पैदा कर दे। कर्मों को के अंदर भेद हैं, कर्मों को पढ़ लो 148 पकड़ते हैं, जितनी पकड़ती हैं वो भेद कर्मों को के हैं, लेकिन जीव और जीव का स्वभाव और जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र इनके अंदर कोई भी भेद नहीं है। ऐसा कोई नए नहीं है जिससे कि मैं उसको भेद देख सकूं। ऐसा कोई सूक्ष्मदर्शी चश्मा बना ही नहीं है जो ये कहे कि जीव की संसारी जीव के अंदर मुक्ति जीव के अंदर डिफरेंस है कोई। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। क्या लिखी लाइन अगली, अंतर यही ऊपरी जान। क्या लिखा, ऊपरी, क्या लिखा, अंतर यही ऊपरी जान। अरे ऐसा कोई नया नहीं बना,
जो दोनों में भेद कर दे। द्रव्य गुण की बात नहीं कर रहे, पर्याय से भेद कर दे। यदि पर्याय से भेद हो जाए तो सिद्ध कैसे बने? सही बात है। चीज ऐसी बात को समझा नहीं भैया, भेद देखता रह गया बस। ये अलग मैं अलग, ये ऐसे वे ऐसे, मैं ऐसा ये ऐसा, ये सब कर्मों के भेद हैं। ये सब कर्मों को देखिए डिफरेंस है। और ये कहता है कर्म को तो तू करता नहीं है, कर्म तो लाता नहीं है, कर्म तो ले जाता नहीं है, हैं? इसलिए मैं दुखी किया सुखी किया, ये तेरी मान्यताएं क्या हैं? ये तेरी मान्यताएं मिथ्या हैं। और ये तो दुख किसी को नहीं भोगता, कर्म दुखी नहीं करते, ये तेरी मान्यताओं से तो तू दुखी सुखी होता है। भावार्थ, कोई किसी के मारे नहीं मरता, वो जिलाए नहीं जीता। नहीं जीता। आयु क्रम दे दे किसी को कोई, है खूब आशीर्वाद दे, खूब अंगूठी पहन ले, हीरे पहन ले, मोती पहन ले, हवन करा ले, नक्षत्र बदल दे, ग्रह बदल दे, चाल बदल दे, हैं? तो किसी बच सकता है क्या कोई? हैं? देखो कमाल की बात है, मरने के अंदर कोई ग्रह नहीं देखता, जीने के अंदर कोई ग्रह नहीं लगता। मरने को ग्रह लगता है कि जब मरता है तो काल दिख के मरता हो कोई, है? और जीने के अंदर कोई काल लगता है कि भाई हम पैदा होंगे तो ग्रह नक्षत्र मिला लो भाई कि पैदा होना हमारे को, है? और जीवन भर क्या करता रहता है? नक्षत्र देखता रहता है। कुंडली, ग्रह, नक्षत्र मिलाओ ही मिलाओ। पहले पहले नहीं थी इतनी आफत पड़ गई आदमी जान को। अब पढ़ाई दिमाग पढ़ाई ज़्यादा होगी ना, पढ़ाई इंटरनेट पे ज़्यादा होगी, तो इतनी बातें होने लगी है। उससे पढ़ाई ज़्यादा होगी ना आदमी की, पढ़ पढ़ के। इतना सिंपल का काम है भैया, इतना बड़ा गणित ही नहीं है ये। सब काम अपना चल रहा है। बताओ महावीर गोस्वामी का जो निर्माण हुआ, कार्तिक कृष्ण अमावस्या की सुबह और 2 घंटे रुक जाते, तो बताओ पूर्णिमा आ जाती। बिल्कुल बख्शा जाता है। और अनंत काल के लिए आपको ये कहता है कि पूर्णिमा के दिन गए हमारे स्वामी, और तुम्हारे ऊपर एक तो लग गया ना एक धब्बा, क्या लगा कार्तिक कृष्ण, भगवान कृष्ण पक्ष, तुम भगवान हो, कोई भगवान नहीं मानेगा वो तुम्हें। भी अमावस। वही अमावस है। अमावस, घोर अमावस, काली रात, ग्रह अच्छे नहीं है, नक्षत्र अच्छे नहीं है, सही नहीं है ये, हैं? कितने मतलब जीवों को परेशानी है। इन कर्मों को देखो, जान लेना चाहिए वास्तव में। एक सिद्धांत के अंदर कर्मबद्ध पर्याय, सर्वज्ञ देव का ज्ञान के अंदर 3 लोग झलकते हैं। ऐसा ज्ञान, सर्वज्ञ देव की श्रद्धा, कर्मों की श्रद्धा, एक एक के अंदर निर्भरता भरी पड़ी है। निर्भरता, निर्भयता, निशंकता भरी पड़ी है एक एक के अंदर, सिद्धांत के अंदर। जिन माड़े एक सिद्धांत समझ ले तो 100 समझ सकता है, 100 समझ आ जाए। कोई किसी के मारे नहीं मरता और जिलाए नहीं जीता, तब तक किसी के सुखी दुखी किए सुखी दुखी नहीं होता। इसलिए जो मारने जिलाने आदि का अभिप्राय है करता है, वह मिथ्या दृष्टि ही है। यह निश्चय का वचन है, यहाँ व्यवहार ने गौण है। अभिप्राय, अभिप्राय भैया मुख्य है, बंद के अंदर अभिप्राय मुख्य है। पता लगता नहीं अभिप्राय, इसको पता लग जाता है। देखना चाहे ना कोई ध्यान से तो अपना अभिप्राय पता लगता है कि अभिप्राय खोटा है कि सम्यक है, सब पता लगता है। मुझे बताओ, जब इंग्लैंड देव थे, जब उन्हें बौद्ध पढ़ रहे थे ना, बौद्धों के भक्ति पढ़ रहे थे, बौद्धों के गाने गा रहे थे, सब काम कर रहे थे ना बौद्धों का, लेकिन जब एकदम भय का प्रसंग आया तो मुंह से क्या निकला? जब उसने ढोल बजाए, बाहर नगाड़े बजाए, तो क्या शब्द निकले मुंह से? अगला इंग्लैंड देव के अरिहंत निकला होगा। हाँ, निकला होगा, नहीं निकला, निकला होगा। नमो वरियंताणम नमो सिद्धाणम। और जब हमारे भय का प्रसंग आए तो हम शरीर को रक्षा करने भाग जाते हैं। उन्होंने शरीर की रक्षा नहीं करी, उन्होंने अपनी समाधि की तैयारी कर ली थी कि भैया पकड़े गए, समाधि की तैयारी करो। वो तो बच गए बाई चांस, एक अकलंक देव। तैयारी समाधि हो गई थी उस टाइम पर, क्योंकि अभिप्राय के अंदर समाधि बैठी हुई थी। दिखावा ज़्यादा हो गया और अभिप्राय मिथ्या हो गया। और पहले दिखावा इतना नहीं था और अभिप्राय सम्यक था, कि जानता था कि बंद जो है वो कहाँ से है, वो अभिप्राय से है। अब बाहर में चकमक धमक पूरी होनी चाहिए, दिखावा पूरा होना चाहिए, बाकी कुछ भी चलता रहे। कह रहे यहाँ व्यवहार गौण है, व्यवहार की बात नहीं है, वो वास्तव में निश्चय की बात है, सही बात है। तो लिखा चार देव ने, व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, व्यवहार ने है स्वभूतार्थ है। कौन सा व्यवहार ने?
दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद हैं ये व्यवहार में। कलश लिख रहे हैं इसके। अब आगे की कथन का सूचक रूप कलश क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, श्लोक कहते हैं, मिथ्या दृष्टि से एवास्य बंध हेतुर्विपर्यात् ये एवाद्यवसायोऽयं ज्ञानात्मा से दृश्यते। अब आगे के कथन का सूचक रूप श्लोक कहते हैं। श्लोक का अर्थ, मिथ्या दृष्टि के जो यह अज्ञान रूप अध्यवसाय दिखाई देता है, अध्यवसाय का मतलब नीचे दिया है, जो परिणाम मिथ्या अभिप्राय सहित हों, स्वपर के एकत्व के अभिप्राय से सहित हों अर्थात वैभाविक हों, उस परिणाम के लिए अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त किया जाता है। मिथ्या माने निश्चय अथवा मिथ्या माने अभिप्राय के अर्थ में भी अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त होता है। मिथ्या माने अभिप्राय उसका मिथ्या होता है तो मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो ज्ञान रूप अध्यवसाय दिखाई देता है, वह अध्यवसाय ही विपर्य रूप होने से यानी विपरीत होने से यानी मिथ्या होने से उस मिथ्या दृष्टि के बंध का कारण है। क्यों बन जाता है? मछली कांटे में क्यों फंसती है? चूहा चूहेदान में क्यों फंस जाता है? वो पतंगा क्यों जल जाता है? हाथी हथनी में क्यों फंस जाता है? वो कारण है ना बंध का उसके। वो कहाँ बंधा है? वो हाथी हथनी से बंधा कि नहीं बंधा कि बाहर में बंधन दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो बंधा है। किससे बंधा है? अपने राग से बंधा है, अपने ज्ञान से बंधा है, विपरीत से बंधा है, तो बन जाता है। ऐसी मिथ्या दृष्टि क्या होता है? लगातार बन जाता है। अभी तो दिखता नहीं है ना, अब तो लग रहा है कि पुण्य का उदय है। सब दुखी हैं, इतने फ़ोन आते हैं, सब वहीं दुखी हैं और वहीं लगे रहेंगे, वहीं दुखी हैं वहीं लगे रहेंगे। और जो छूटने का उपाय है तत्वज्ञान, वो करेंगे नहीं। बताओ, तो विधि पता लगी ना जीवों को, तत्वज्ञान के द्वारा बचा जा सकता है। अब तत्वज्ञान की दवाई खा ले, कि बाहर की दवाइयाँ खा लेगा सारी, लेकिन तत्वज्ञान का अभ्यास की ओर से नहीं खाएगा, तो क्या हुआ? वो समस्या बनी रहेगी। समस्या का उपाय क्या है? तत्वज्ञान की औषधि ले तो समस्या की औषधि, समस्या का उपाय। अब ये कहते हैं कि यह अज्ञान में अध्यवसाय ही बंध का कारण है। तो उसके लिए आगे गाथा है इसके। इसका जैसा जाएगा टीका भी होगी मेरे ख्याल से। मेरे पास शास्त्र नहीं आज का, जैसा जाएगा ना टीका का, तो कल पढ़ लेंगे उसको। आपके पास है क्या शास्त्र? हाँ, पढ़ो उसकी गाथा है। जैसा जाएगी टीका इसके अंदर नहीं है नहीं, टीका तो है, गाथा नहीं है ना। गाथा नहीं, टीका है जैसे जाएगी इसके अंदर। हाँ, इसमें है। पढ़ना क्या है? उत्थानी का। अब दूसरे लोग निश्चय से पर का, एक जीव दूसरे जीव का निश्चय से जीवन मरण सुख दुख करता है, ऐसा जो मानता है वह बहिरात्मा है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। जो जीव मरता है, दुखी होता है, वह सभी कर्मोदय से होता है। इस कारण से मेरे द्वारा मारा गया और दुखी किया गया, ऐसा तो तुम्हारा अभिप्राय क्या मिथ्या नहीं है? अर्थात मिथ्या ही है। जो जीव मारा नहीं जाता है, दुखी नहीं किया जाता है, वास्तव में वह सब कर्मोदय से ही होता है। इस कारण से मैंने उसे नहीं मरने दिया और मैंने उसे दुखी नहीं होने दिया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है? अर्थात मिथ्या ही है। इस अपध्यान के द्वारा अपने स्वभाव से च्युत होकर कर्म को ही बांधता है, यह भावार्थ है। वो मरता है, जीता है, जो भी होता है वो सब उसके कर्मोदय से होता है, स्वयं होता है। तो बहिरंग निमित्त तो हो सकता है बचाने में, मरने में, सब बहिरंग, लेकिन बहिरंग निमित्त होने पर भी अंतरंग कार्य तो इसके द्वारा ही होता है। तेरे निमित्त तो बाहर के कार्य नहीं होता। ये निश्चय का सिद्धांत जीव के होता है, तो वहाँ पर उसका बंध भी उस जाति का नहीं होता। अब अगली गाथा जो है वो पढ़ेंगे। अज्ञान में अध्यवसान जो है ना तेरा, ये यही बंध का मूल है, अन्य कोई बंध का मूल नहीं है। लिया था ना दिखा की पहली गाथा के अंदर लिया था कि इसकी मिट्टी चिपक रही है, तो मिट्टी चिपकने का मूल कारण क्या है इसके? जो मिट्टी चिपक रही थी उसको, कि जो बाहर में चिकनाई थी वो मिट्टी चिपकने का इसका मूल कारण था, हवा चलना मूल कारण उसका नहीं था। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो तेरा बंध का कारण है वो क्या है? कि तेरे अभिप्राय के अंदर जो मिथ्या मान्यताएं हैं कि मैं सुखी दुखी करता हूँ, मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, शरीर को मैं रख सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, ये तेरा अभिप्राय जो है ये क्या है? तेरे बंध का मूल कारण है। ऐसा इससे पहले बंध का कारण वो दिया था ना, राग द्वेष। हाँ, तो वही मान्यता एक है, वो राग द्वेष को एक ही बात है ना। मिथ्या राग द्वेष क्या दो तरह के होते हैं, एक मिथ्याजन्य राग द्वेष, एक मिथ्यात्व के बिना के राग द्वेष।
जब अनंतानुबंधी हट जाती है, दर्शन में हट जाता है, तो उसके बाद जो राग द्वेष होते हैं उनकी संतति लंबी नहीं होती है, ये बहुत अल्प होते हैं और जाने वाले होते हैं। ये मिथ्यात से राग द्वेष होते हैं कि भले दिखते अल्प हों, एक संतति उसकी बहुत लंबी होती है मिथ्यात सहित राग द्वेष की। इसलिए मूल क्या है कि जो विपरीत मान्यताएं अंदर पड़ी है ना, मिथ्या जनित अनंतानुबंधी आदि की जो मान्यताएं पड़ी हैं, इन मान्यताओं को तोड़ा है आचार्य देव ने। कहाँ से तोड़ा है? द्रव्य स्वभाव के आलम्बन से। कहाँ से तोड़ा? द्रव्य स्वभाव के आलम्बन। यदि द्रव्य स्वभाव का आलम्बन नहीं है और सोचे कि मैं राग द्वेष नहीं कर रहा हूँ, तो कितना सोच ले, राग द्वेष उसको स्वयं हो ही रहे हैं और बंध भी उसको स्वयं हो ही रहा है। वो कितना सोच ले कि मेरे को राग द्वेष नहीं हो रहे हैं, मैं तो भैया राग द्वेष नहीं करता, मैं तो बहुत वितरागी हो गया हूँ। जब तक द्रव्य स्वभाव को दर्शन ज्ञान चारित्र के भेदों के द्वारा नहीं जानता, उस पर आकर नहीं बैठता, तब तक बंध रुकता नहीं है, और द्रव्य स्वभाव पर बैठने के बाद बंद होता नहीं है। ऐसा ठीक है, चलो पढ़ना आप है ना, बाकी विचार करना सब कुछ बारे में। ये तो मूल मंत्र हाथ में दे दिया कि भैया ये इतना इतना है, उसके अलावा चाबी दे दी मतलब मोक्ष मार्ग के हाथ के अंदर। अब चाबी को भी कोई प्रयोग ना करे और फेंक दे, अब उसमें दिमाग लगाए, उस टेढ़ा कर दे, मेढ़ा कर दे उस चाबी को भी, तो ताला तो खुलता नहीं है। ताला खुल जाएगा कोई इससे? फिर जैसी चाबी दी है सिंपल ताले में लगा दे, ताला खोल दे। इतने दर्शन ज्ञान चारित्र के भेदों से आता समझाया है, उसको लगा के ताला खोल दे तो खुल जाएगा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, है ना। चलो, निज निधि निज में